बच्चों, हम लोग कहाँ रहते हैं? हाँ, हम लोग अपने परिवार में रहते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है, क्या एक स्थान पर एक ही परिवार रहता है? नहीं ना। हम जहाँ पर भी देखें, जहाँ हमारा घर है, वहाँ पर अनेक परिवार रहते हैं। तो जब बहुत सारे परिवार मिल कर के किसी जगह पर रहते हैं, उस जगह को हम समाज कहते हैं। तो बच्चों, हर समाज के अपने नियम, कायदे, कानून होते हैं, है ना। अगर हम सबके साथ मिल कर के रहेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, किसी को अनुचित बातों से, अपशब्दों से कहेंगे नहीं, तो हम अच्छे बच्चे कहलाएंगे। परंतु इसी जगह यदि हम दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, उनके साथ में अनुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, तब हमारा मित्र कौन बनेगा? कोई नहीं। बच्चों, हमारा ये कर्तव्य होता है, हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम जहाँ भी रहें, उस स्थान की जिम्मेदारी हमारी होती है। उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना, वहाँ के लोगों का ध्यान रखना, उनके साथ में सही व्यवहार करना, ये हमारा उत्तरदायित्व होता है। और हम जहाँ भी रहते हैं, उस जगह पे जब हम इन नियमों का पालन करते हैं, तो उस जगह पे हमारी गिनती अच्छे लोगों में होती है। तो आइए इसी चीज़ का हम एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं। अब हमारा पाठ का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाएं। बच्चों, हम जहाँ भी रहें, वहाँ पर हमें अपना स्थान स्वयं बनाना पड़ता है। आज हम बच्चे हैं, तो हम अपने घर में, परिवार में, अपनी कक्षा में अपना स्थान बनाना चाहिए। कल हम जब बड़े हो जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएंगे, किसी कंपनी में किसी ऊंची उपाधि पर बैठे होंगे, तब भी हमें अपने अच्छे व्यवहार से अपना स्थान बनाना पड़ता है। तो हम कहीं भी रहें, हमें अपनी जगह अपने आप स्वयं अपने कार्यों के द्वारा बनानी चाहिए। एक समय की बात है, बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है। आपकी दृष्टि में हो तो कोई ले आइएगा, पर इतना ध्यान अवश्य रखें कि आदमी अच्छा हो। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है। निजी सहायक जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा कार्य करे, मेरे आदेशों का पालन करे और तुरंत पालन करे, उसके ऊपर अन्य कोई जिम्मेदारी ना हो। आपकी दृष्टि में हो ऐसा कोई, तो आप ले आइएगा। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। उस मंत्री ने बहुत दिनों तक ढूंढा, तब जाकर के उसे एक आदमी मिला और मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी। उसको उन्नति का आश्वासन दिया। उन्नति का आश्वासन देना माने उसकी तरक्की का, कहा कि तुम वहाँ मेरे साथ राजा के राजमहल में चलो और वहाँ पे तुम्हारी तरक्की होगी। बादशाह के सामने पेश किया और ये कह कर के उसे बादशाह के सामने ले आया। बहुत देर के बाद बादशाह को अपनी बात याद न आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब कोई बात नहीं है।